ये कहानी एक छोटे से गांव चंद्रपुर की है, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। पर इस गांव के एक कोने में एक पुराना, टूटा फूटा, रहस्यमय घर था, जिसे लोग जादुई घर कहते थे। वर्षों से उस घर के बारे में अजीब बातें सुनने को मिलती थीं। वहां से अजीब रोशनी आती, रात में कोई अनजाना संगीत सुनाई देता और पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। इस कहानी के मुख्य पात्र आरव, 14 साल का होशियार, निडर और जिज्ञासु लड़का। अनन्या, आरव की छोटी बहन, 11 साल की, समझदार और साहसी। दादी माँ, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिन्होंने जादुई घर की कई कहानियां सुनी थीं। शिवानी, एक रहस्यमयी स्त्री जो अचानक गांव में प्रकट होती है। आरव और अनन्या गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने नाना नानी के घर चंद्रपुर आए थे। उन्हें गांव की हर चीज बहुत रोमांचक लगती थी, खेत, तालाब, जंगल और सबसे ज्यादा वो जादुई घर, जिसके बारे में सब उन्हें डरावनी कहानियां सुनाते थे। दादी माँ ने चेतावनी दी थी, उस घर के पास मत जाना, जो गया लौट कर नहीं आया। लेकिन आरव और अनन्या की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक रात उन्होंने छुपकर उस घर के पास जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे दोनों भाई बहन टॉर्च लेकर जादुई घर की ओर निकले। दरवाजा जंग लगा था, पर जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने एक लंबा गलियारा दिखा। वे आगे बढ़े तो एक कमरे के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा था, जो इस घर का रहस्य जानना चाहता है, उसे 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। आरव ने जैसे ही किताब खोली, एक जोरदार आवाज गूंजी। पहली परीक्षा, साहस की। अचानक कमरे की दीवारें गायब हो गईं और वे खुद को एक गहरे जंगल में पाए। सामने एक विशालकाय अजगर था, जो फुफकार रहा था। अनन्या डर गई, लेकिन आरव ने पास पड़े लकड़ी के डंडे से ध्यान भटकाया और अनन्या को चट्टान की आड़ में जाने को कहा। अजगर ने हमला करना चाहा, लेकिन आरव ने सूझबूझ से उसकी तरफ एक छोटा पत्थर फेंका। तभी सब कुछ गायब हो गया और वे वापस उसी कमरे में लौट आए। एक गूंजती आवाज आई, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमत्ता की। अब सामने एक दरवाजा खुला और वे एक नए कमरे में पहुंचे। वहां एक पहेली दी गई, चारों तरफ अंधेरा है, रोशनी की एक बूंद दिखी, उसको थामा तो सब दिखे, वरना सदा रही अनदेखी। बताओ, क्या है ये चीज? आरव और अनन्या दोनों सोच में पड़ गए। अनन्या ने कहा, शायद ये आंखें हैं। आरव बोला, नहीं, ये ज्ञान या दीपक हो सकता है। उन्होंने जवाब दिया, दीपक। तुरंत कमरा रोशनी से भर गया और फिर एक आवाज गूंजी, तुम बुद्धिमान हो। परीक्षा पूर्ण हुई। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की। अब आखिरी परीक्षा बची थी। इस बार कमरे में 3 दरवाजे थे। एक पर खून के निशान थे, दूसरा सुनहरे रंग का था, तीसरा बिल्कुल साधारण, मटमैला और गुमनाम था। एक आवाज आई, इनमें से एक दरवाजे के पीछे जादुई घर का रहस्य है, लेकिन केवल सच्चे दिल से चुना गया रास्ता ही सही होगा। अनन्या ने कहा, चमक वाला दरवाजा धोखा हो सकता है। आरव ने कहा, खून वाला डरावना है, लेकिन शायद वही सही हो। अंत में उन्होंने साधारण दरवाजा चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि सच्चाई सादगी में होती है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक खूबसूरत बगीचे में पहुंच गए, जहां रंग बिरंगे पक्षी और फूल थे। वहां एक औरत खड़ी थी, शिवानी। शिवानी का रहस्य। शिवानी ने कहा, मैं इस घर की रक्षक हूँ। सालों पहले एक जादूगर ने इस घर को श्रापित किया था। जो कोई भी इन परीक्षाओं को पार करे, वही इस घर का रहस्य जान सकता है। तुम दोनों अब इसके उत्तराधिकारी हो। शिवानी उन्हें एक झील के किनारे ले गई। झील का पानी नीला था। शिवानी ने कहा, ये झील समय की झील है, इसमें तुम्हें अपने पिछले जन्मों की झलक मिलेगी। आरव और अनन्या ने पानी में झांका। उन्हें दिखा कि वे दोनों एक पुराने काल में भी भाई बहन थे, जहां वे एक जादूगर की शिष्यता कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक महान जादुई ग्रंथ की रक्षा की थी, जिसे अब ये जादुई घर छुपाए बैठा था। अनन्या ने पूछा, इसका मतलब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं? शिवानी ने कहा, हाँ, पर हर बार परीक्षाएं कठिन होती जाती हैं। इस बार तुमने तीनों पास की, इसलिए अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी सौंपनी होगी।
शिवानी उन्हें एक विशाल पुस्तकालय में ले गई जहां हजारों जादुई किताबें थीं, कुछ हवा में तैरती थीं, कुछ खुद बोलती थीं। एक किताब ने आरव से कहा, ज्ञान तभी काम आता है जब उसे अच्छे कर्मों में लगाया जाए। शिवानी ने बताया कि अभी भी घर के नीचे एक अंधेरी सुरंग में वो पुराना शापित जादूगर कैद है, जिसने सालों पहले इस घर को श्राप दिया था। अगर तुम चाहो तो उसे माफ कर सकते हो, लेकिन याद रखना, माफ करना सबसे बड़ा जादू होता है। आरव और अनन्या सुरंग में गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा टूटा हुआ आदमी मिला, वही शापित जादूगर। उसने कहा, मैंने लालच में आकर जादू का गलत उपयोग किया। वर्षों से अकेले रहने के बाद अब पछतावा है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हर कोई दूसरा मौका चाहता है। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक तेज प्रकाश हुआ और जादूगर एक वृद्ध साधु के रूप में परिवर्तित हो गया। अब घर पूरी तरह से शुद्ध और स्वतंत्र हो चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जादुई घर बदल चुका है। आरव और अनन्या ने सबको बताया कि डर सिर्फ हमारी कल्पना है। दादी माँ ने भी मुस्कुराकर कहा, शायद अब नए जमाने के बच्चों का समय आ गया है। गांव के बच्चे अब उस घर में पढ़ने आते, जादू सीखते और कहानियां सुनते। वो घर अब एक जादुई ज्ञान मंदिर बन चुका था। अब वो घर सिर्फ एक रहस्यमयी इमारत नहीं था, वह गांव का ज्ञान, जादू और नैतिकता का केंद्र बन चुका था। गांव में अब हर वर्ष एक जादुई उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें बच्चे अपनी कल्पनाओं से नई चीजें बनाते। आरव और अनन्या ने वहां एक स्कूल शुरू किया, जहां बच्चों को विज्ञान, नैतिक शिक्षा और जादू तीनों का संतुलन सिखाया जाता। दादी माँ अब रोज वहां आकर बच्चों को कहानियां सुनाती और हर बार कहती, कहानी वही पूरी होती है जहां सच्चाई और दया मिल जाती है। हर रहस्य को सुझाने के लिए जरूरत होती है साहस की, सोच की और एक सच्चे दिल की। और जादू, वह तो हमारे भीतर ही छुपा होता है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर अक्सर हमारी कल्पना का परिणाम होता है। सच्चाई, साहस और बुद्धिमत्ता से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। हर डरावनी चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है।